हेलो गाइज, आप सभी का अपना YouTube चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन का तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है अक्सर सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो, ठीक है, या आप 10th का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या 12th का तैयारी कर रहे हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज हम कुछ केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कुछ पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल, यानी कि कुछ सब्सटेंस देखेंगे और उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है उन सभी को देखेंगे, ठीक है। और आज हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आज का जो ट्रिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। इतना बेहतरीन ट्रिक आपके लिए लाए हैं कि इस ट्रिक को देख करके आपको 100% याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा इसको, ठीक है। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए, हम पहले बता दिए आपको टॉपिक आज मेरा क्या है। तो केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ पदार्थ और उसके अंदर पाए जाने वाले अम्ल। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संतरा, ठीक है। संतरा के है या नारंगी के है या नींबू के है, इसके अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अगर आपसे पूछे संतरा का ही दूसरा नाम क्या, नारंगी, या संतरा नारंगी नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए, 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक अम्ल। तो बताइए, 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक अम्ल। तो बताओ संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट हम याद करेंगे, ठीक है, नींबू के अंदर भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे सिरका के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, सी से होता है सिर। क्या होता है? सी से सिर। और सिर को जब आप एसी के अंदर रखिएगा तो ठंडा रहेगा। तो याद रखना, सिर को हम कहाँ रखेंगे? एसी के अंदर, ठीक है, तब ठंडा रहेगा। तो सिर से याद रखना एसिड, यानी कि एसी क्या याद रखना? सिर से एसी याद रखना, जिससे हो जाएगा सिरका, यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे टमाटर। क्या देखेंगे? टमाटर। आपको पता होना चाहिए कि टमाटर का जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो टमाटर का सॉस आता है, ठीक है, जो कि जेल की तरह लगता है, जेली की तरह नहीं लगता है। तो याद रखिएगा, टमाटर का सॉस बनता है, जेली बनता है। तो याद रखिएगा, टमाटर जेली से याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। तो बताइए टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट कहते हैं इमली। देखिए, इमली और अंगूर, इन दोनों में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। चाहे वो इमली हो या अंगूर हो, इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, जैसे आप इमली देखते हैं तो आपका मुंह से लार टपकने लगता है। तो याद रखिएगा, लार क्या टपकने लगता है? लार टपकने लगता है। तो टपकने से याद रखना टार्ट्रिक अम्ल। क्या याद रखना है? टार्ट्रिक अम्ल। तो बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। लार टपकने लगता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दही, ठीक है। क्या देखेंगे? दही। अब देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक। अब इसको याद कैसे रखना है? तो देखिए, दही इंसान भोज में ज्यादातर देखिएगा, भोज में सब दही खाता है। दही क्यों खाता है? क्योंकि भोजन का सही से पाचन हो सके। पाचन होने का मतलब है कि उसका लेटरिन साफ हो। तो याद रखिएगा, दही का मतलब होता है लेटरिन साफ होना, लैक्टिक अम्ल। क्या याद रखिएगा? लैक्टिक। लॉ से लेटरिन है, लॉ से लैक्टिक अम्ल। तो दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। देखिए, ट्रिक थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए भूलबो नहीं कीजिएगा। इसको कहते हैं जुगाड़ू ट्रिक। क्या कहते हैं? जुगाड़ू, अपना से जुगाड़ करके बनाते हैं। नेक्स्ट है चींटी या डंक। अगर आपसे पूछेगा, बताइए चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, जब किसी को चींटी काटता है ना तो लहरता, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? उसको फूंकते हैं। तो याद रखिएगा, चींटी जहां पे काटे तो उसको क्या कीजिएगा? फूकिएगा। तो फूकिएगा तो आराम हो जाएगा। तो फॉ से याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉ से क्या याद रखिएगा? फॉर्मिक अम्ल। तो जब चींटी काटे तो बताओ, वहां से चींटी काटेगा तो क्या होगा? उसको लहरेगा। तो हम लोग फूकेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको ठंडा होता है। तो याद रखिएगा, चींटी के अंदर फू मतलब फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 7 नंबर में हम देखेंगे आंवला। क्या देखेंगे? आंवला। तो आंवला के अंदर पाया जाता है अस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिएगा, आंवला हो गया, प्याज हो गया, विटामिन सी हो गया, इसके अंदर पाया जाता है कौन सा अम्ल? अस्कॉर्बिक अम्ल। इसको याद कैसे रखेंगे? सर, आंवला तो खट्टा होता है, और खट्टा होता है, सिसकारी मारेगा सी, तो सी से याद रखिएगा अस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, सोडा वाटर आपको पता
रहता है, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना घुला रहेगा वो आपको कोल्ड ड्रिंक उतना अच्छा पीने में लगेगा। अगर आप कभी भी कोल्ड ड्रिंक को मुन्ना खोल दीजिए तो गैस उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पीने में मजा नहीं आएगा। तो यानी कि सोडा वाटर जो होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही घुला रहता है, यानी कि कार्बन ही घुला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा सोडा वाटर में सर कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है, मतलब कार्बोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा? कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर कौन सा रहता है गैस घुला हुआ? कार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से याद रखिएगा कार्बोनिक अम्ल। जल्दी से बताइए सोडा वाटर के अंदर कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर में सेब। सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे सेब के अंदर पाया जाता है मौलिक अम्ल। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि सेब के अंदर मौलिक अम्ल पाया जाता है? देखिए सेब थोड़ा सा महंगा होता है, और महंगा होता है तो कोई खाता है? अमीर लोग, मालिक लोग खाता है। कौन खाता है? मालिक लोग खाता है। गरीब लोग थोड़े ना खाता, नौकर लोग थोड़े ना खाता है। तो सेब कौन खाता है? मालिक खाता है। तो याद रखिएगा मालिक से मौलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलिक अम्ल। तो बताइए सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चाय, कि चाय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा चाय के अंदर पाया जाता है टेनिक अम्ल। क्या पाया जाता है? टेनिक अम्ल। देखिए चाय जो होता है बिहारी के लिए जुगाड़ू होता है, ठीक है। चाय जो होता है बिहारी के लिए क्या होता है? जुगाड़ू होता है, मतलब चाय टॉनिक का काम करता है। देखते होंगे मजदूर सब जैसे चाय पीता के अब तो हम खुमारी टूट गया। तो याद रखिएगा चाय मतलब टॉनिक का काम करता है, इसीलिए टेनिक अम्ल पाया जाता है। चाय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल। आपको बता देते हैं, ठीक है। नॉर्मली देखिएगा अदर देश में चलता है क्या चीज? चाय पीता है, कॉफी पीता है, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए ज्यादातर देखिएगा बहुत इंसान जो है कॉफी पीता है, लेकिन हमारे बिहार के जो आदमी सब होते हैं काफी चालाक होते हैं, ठीक है। देखिए चाय पीने से आपको पता है क्या होता है? चाय पीने से खुमारी टूटता है, और कॉफी पीने से क्या होता है? नींद नहीं लगता है। तो हमारे बिहार के आदमी जुगाड़ू है, वो क्या करता है? चाय बना के उसमें कॉफी डाल देता है, नींद और खुमारी दोनों गायब। इसीलिए तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चाय जो हम लोग का होता है वो किसका काम करता है? टॉनिक का काम करता है। इसलिए चाय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल पाया जाता है। ये सब बिहारी जुगाड़ है, ठीक है, देसी जुगाड़ इसको बोल सकते हैं याद करने का ट्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। देखिए प्रोटीन जो है डॉक्टर ज्यादा सजेस्ट करेगा कि आप प्रोटीन युक्त भोजन खाइए। अब प्रोटीन वाला सामान सब महंगा होता है तो वो तो अमीर लोग ना खाएगा। प्रोटीन वाला सामान महंगा होता है, कौन खाएगा? अमीर लोग खाएगा। इसलिए प्रोटीन याद रखिएगा अमीर से अमीनो अम्ल। क्या याद रखिएगा? अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट याद रखेंगे हम लोग दूध, कि दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा पहले के जमाना में जो दूध देने के लिए आते थे तो हम लोग लोटा से दूध लिया करते थे। लोटा, तो लोटा से याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। तो बताइए दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे अमाशय रस। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय रस का मतलब होता है पेट के अंदर। तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसको ट्रिक से याद कैसे रखेंगे? देसी जुगाड़ से। तो याद रखिएगा रस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का वाटर होता है। हाइड्रो का भी मतलब क्या होता है? वाटर होता है। तो अमाशय रस मतलब होता है रस। रस का मतलब क्या हो गया? जल। जल का मतलब हाइड्रो। तो याद रखिएगा अमाशय रस, हाइड्रो मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रस क्या है? एक प्रकार का जल है, मतलब हाइड्रो है, और हाइड्रो से याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट याद रखेंगे हम 14 नंबर का हरी घास। हरी घास और पत्तियां के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए जब भी घास होता है तो खास करके जो बकरी गाय चराने जाता है तो घास कहाँ मिलेगा? बाध बोन में घास मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बाध बोन। तो याद रखिएगा घास कहाँ मिलेगा? हरी घास बाध बोन में मिलेगा। बोन का मतलब गया बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। और नेक्स्ट याद रखना है कच्चे फल। तो कच्चे फल तो महंगा होता है, तो वो तो कौन खाएगा? मालिक लोग ना खाएगा। तो मालिक लोग खाएगा तो मुंह से मौलिक अम्ल हो जाएगा। कच्चे फल कौन खाएगा? मालिक लोग खाएगा तो मुंह से मौलिक अम्ल होगा। तो ये थे कुछ देसी जुगाड़ इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो मेरा एक प्रयास था कि आप सबको ट्रिक के माध्यम से इसको याद करा दे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह देसी जुगाड़ ट्रिक कैसा लगा आपको, किस तरह का लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सभी अपना जरूर प्यार दीजिएगा। यह फैमिली जो है जरूर आप सभी का प्यार अगर रहेगा तो बहुत जल्द यह फैमिली 1 के यानी कि 1000 का फैमिली हो जाएगा। और आप सभी जरूर अपना प्यार दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और जल्दी से आप लोग अपना इस फैमिली को बड़ा कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।